Very good mornings to all my dear students. Come fast, फटाफट आने का प्रयास करो। आज 1 मई के इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज को लेके मैं आ रहा हूँ। ये 1 मई इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज हैं और साथ ही साथ राउंड द ईयर करंट अफेयर्स भी आपके सामने होगा। मीन्स पूरे साल में जो करंट अफेयर्स 2020 में बीता है उसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इन सबों को मैं शामिल कर रहा हूँ। सो डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस 1 मई की बात आपकी हो रही है। सो न्यूज द इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशनों में आपको काफी मददगार साबित हो जाए। आप जिस चीज का एग्जामिनेशन दो, आप जैसे देख रहे हो कि कंबाइंड टेस्ट होने वाली है या फिर यूपीएससी के दे रहे हो, बीपीएससी, जेपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई ग्रेड बी, वट एवर एग्जामिनेशंस यू हैव टू गिव एंड्स, आपको जो भी एग्जामिनेशंस देने हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, जो लोग मुझे जानते हैं इट इज़ वेरी गुड, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। माय नेम इज अजीत कुमार। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन की बात करो तो बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्सक्राइब कर सकते हो आप मुझे यूट्यूब पे, एमिनेंट एजुकेटर, एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स, general studies and current affairs with the economics and special interactions on environmental sciences and science and technology, right? अजीत कुमार सर प्लस एजुकेटर अन अकेडमी। सिंस अगस्त 2020 से मैं अन अकेडमी पे एक प्लस एजुकेटर के रूप में हूँ। एग्जाम्स मैंने जो क्रैक किया है वो बीपीएससी पीटी, जेपीएससी पीटी, आईबीपीएस, पीओ, एनएसबीआई क्लर्क्स, ये सारे एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया है। सो टेलीग्राम ऐप पे आप आ सकते हो, एमिनेंट एजुकेटर पे मुझसे बात कर सकते हो आप। तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल, क्लिक ऑन टू ज्वाइन अन अकेडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, एसपी एजे कुमार डिफेंस सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। अमॉन्ग दिस ट्रेनिंग ग्रुप्स वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम असम आर टेकिंग ट्रेनिंग्स। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर्स बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। एक अच्छे विचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग कि आप अपने फ्यूचर को, भविष्य को बदल नहीं सकते हो लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हो। और श्योरली अगर आपने आदत को बदल लिया तो आप अपने फ्यूचर को बदल लोगे एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर्स। अन अकेडमी पे आप आ सकते हो मुझे इंस्टॉल करके। ओके, चलिए लेटेस्ट ट्रेनिंग्स न्यू जो आप देख सकते हो एयरफोर्स के जो सीरियस ट्रेनिंग्स हो रही है। आइए, सो यूज कोड एसपी एजे कुमार फॉर गेटिंग ए रेफरेंस या फॉर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ओवर अन अकेडमी। अगर आप अन अकेडमी पे जाना चाहते हो तो आप हमारा कोड यूज करो एसपी एजे कुमार, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट एजुकेटर, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे भी जा सकते हो डियर। द इंटरनेशनल जाज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 अप्रैल एवरी ईयर to highlights the importance of jazz and its diplomatic role of uniting people in all concern of the globes। पूरे विश्व में जो आप देख रहे हो ये जो गाज होती है, गाज का मतलब क्या होता है डियर कि जो रिदम्स, हाई रिदम्स की जो हाई पिच रिदम्स, हाई पिच हाई पिच रिदम की हाई पिच रिदम की जो म्यूजिक्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाज कहते हैं। तो आज ही के दिन जाज डे इंटरनेशनल मनाया जाता है। दिस डे वाज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं यूनेस्को। और ये कब से शुरुआत हुई है तो 2011 से इस डे को मनाने की शुरुआत हुई है। द 2021 सेलिब्रेशंस मार्क द 10th एनिवर्सरी। तो ये आपका ये कौन सा होगा, तो 10th एनिवर्सरी होगा, ये 10वां होगा जाज डे। एंड द डे वाज क्रिएटेड ऑन द आइडिया ऑफ जाज pianist and UNESCO goodwill ambassadors हेबीज और हैंकॉक्स के द्वारा इसे आइडिया दिया गया था जाज के बारे में। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है, इस स्लाइड से इतने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज बन पाती है। वाइस प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटीज टू द हेल्थ नीड्स फॉर वुमेन। इन्होंने कहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, महिलाएं जननी होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू टुडे कॉल फॉर अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटीज ओके टू द हेल्थ नीड ऑफ वुमेन्स who constitutes nearly 50% of the country's population, जो 50% कंट्रीज पॉपुलेशन और आगे वाले जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंस है।
ये दिन था जब ये युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड्स दे रहे थे किनको, गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर इविता फर्नांडिस, ओके फर्नांडिस। तो डॉक्टर इविता फर्नांडिस को उनके रिकॉग्निशन ऑफ हर सर्विस फॉर द काउजेज ऑफ वुमेन्स हेल्थ केयर एंड एम्पावरमेंट के लिए जो उन्होंने सर्विस दिया है, इसके लिए डॉक्टर इविटा फर्नांडिस को जो है ये पुरस्कार दे रहे हैं कौन, उपराष्ट्रपति दे रहे हैं एम वेंकैया नायडू। और इसी उपलक्ष्य पर उन्होंने यह कहा है कि वुमेन्स के हेल्थ पे मैक्सिमम फोकस देनी चाहिए, क्योंकि ये 50% आबादी को कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही आने वाले जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल्स भी माने जाते हैं वुमेन्स। फाइन। The government of India provides rupees 15,000 crore to a state for capital expenditures. Just I will check. From internet check dears. We have to check the internets whether this is running or not. Yes, it is okay. Internet is running, so don't worry about it. Actually, there is a problem देखने को मिल रही थी इंटरनेट में. That's why. Okay. The government of India provides rupees 15,000 crore to states for capital expenditure. आप देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फंड क्यों देना चाहती है। मान लो कि अगर गवर्नमेंट को आप कैपिटल मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं दोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फंड नहीं दोगे, तो जिस तरह से कोविड पेंडेमिक चल रही है इसमें इकोनॉमिक स्थिति काफी डमाडोल हो गई है। ऐसी स्थिति में राज्यों को अगर ये मान लो 15,000 करोड़ रुपया हर एक राज्यों को आप देते हो, तो ये राज्य क्या करेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप का मतलब वो बड़ी बड़ी मशीनरीज को बना सकता है, ऑक्सीजन को प्लांट्स को लगा सकता है, रोड एंड सड़क को बना सकता है, जो कि आने वाले समय में एक कॉरिडोर का फॉर्मेशन होगा और बिजनेस डेवलप हो सकता है। लेकिन जितनी जगह कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है ये सारे कैपिटल के फॉर्म में है कि आने वाले समय में यहाँ से प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेटली है कि इनमें लेबर्स, मजदूर, मिस्त्री, ईटा वगैरह सारे यूजों का यूज होगा। तो अपने आप जो है डोमेस्टिक डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। और लोगों का इनकम बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो आपकी जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि पोस्ट पैंडमिक जो इफेक्ट है या जो ड्यूरिंग पैंडमिक इफेक्ट है वो इकोनॉमिक पे किस तरह का पड़ने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल अमाउंट अप टू 15,000 करोड़ टू स्टेट्स। ये अमाउंट जो है ये बजट में जो मेंशन है उस अमाउंट से अलग है, मीन्स ये एडिशनल है। जो आपके जो बजट्स हुए थे 2021 और 2022 की जो बजट्स हुई थी, इनमें जो राज्यों का हिस्सा था उससे ये अलग है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज इशूड फ्रेश गाइडलाइन in this regard on the scheme for the financial assistance to states for capital expenditure for the financial year 2021-22. The finance minister had in her budget speech announced that the center would take measures to states to spend more on infrastructure and incentivize disinvestment for their public sector enterprises। देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए या फिर जो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनको उत्पादन ज़्यादा करने के लिए उनको इंसेंटिव दे दो, सो डैट की प्रोडक्शंस बढ़े, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगा। जरूरी है डियर, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक जो इफेक्ट है काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो पहले ही गवर्नमेंट तैयार हो चुके हैं और आपको फंडिंग करने को तैयार है गवर्नमेंट। आइए, चाइनीज कस्टम्स फैसिलिटीज मेडिकल सप्लाई टू इंडिया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की इस दुख भरी घड़ी में मैं इनके साथ हूँ और इनको कई मेडिकल नीड की जो जरूरत है वो पूरा किया जाएगा, जिसमें से कि आप देख रहे हो 26,000 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,000 पेशेंट मॉनिटर्स, ओके, एंड देख रहे हो 3,800 टन ऑफ मेडिसिन हैव बीन सेंट सो फार। Chinese companies working round the clock for productions in coming days. More supply will be delivered to the India at the time of pandemic. तो चाइनीज कंपनियां जी जान के लगी हुई है, ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है डॉक्टर एस जयशंकर को। और ये कहने वाले कौन है, स्टेट काउंसलर वांग ई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, ये मानवता की दृष्टि से अच्छी बात है। सो आप देख सकते हो राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में रबी की जो खरीद हुई है फसल की, इसमें जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इन स्पाइट ऑफ कोविड पेंडेमिक्स, सरकार ने धान की फसल को
काफ़ी मात्रा में परचेज किया है। तो wheat means गेहूं होता है। तो procurement of wheat has recently commenced in Rabi marketing session RMS। देख रहे हो कि गवर्नमेंट जो एक कोड बना के इसको परचेज कर रही है रबी की फसल्स को इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर at MSP and was the done previous regions until now a quantity of 258 258.74 मैट्रिक टन जो है ये मीन्स आप देख सकते हो। व्हीट मीन्स क्या होता है, धान की फसल को सरकार खरीद चुकी है और एमएसपी के रूप में 51,100.83 करोड़ रुपया ये गवर्नमेंट दे चुका है। अब यह सवाल होता है एमएसपी होता क्या है, कि देखो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एमएसपी? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। आप जब कभी देख लो, मान लो कि ये एक फार्मर है, इफ ही इज अ फार्मर, ओके, अगर ये खेती कर रहा है, ये खेती करके उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद ये अपने गन्ने को जो है मिल मालिक के पास जाता है। जब मिल मालिक के पास जाता है तो गन्ना कहता है मिल मालिक कि मैं 200 प्रति क्विंटल से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता हूँ। और किसान को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैंने तो उत्पादन करने में हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, तो 300 लगी है, और ये 300 तो उसकी कॉस्ट लगी है। इस कॉस्ट पे उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होगी। कई बार आपने जनहित में जारी है मैसेज सुना होगा कि चलो बिमला इस बार मुन्ने का दाखिला हम डीएवी स्कूल में कराएंगे, तो बोलते कहाँ से पैसे लगाओगे, तो सरकार ने समर्थन मूल्य जो बढ़ा दिया है। इट मीन्स जो 300 रुपये ये सरकार 200 रुपये तो इनको 300 रुपये तो इनको लगे थे किसान को, प्लस एक्सपेक्टेड है मान लो प्रति क्विंटल इनका एक्सपेक्टेशन कितना है, 100 है, क्योंकि गन्ना तो उत्पादन कर रहे हैं, बाकी चीजों को इन्हें परचेज करना है। तो टोटल इनका हो गया 400 रुपीज, और मिल मालिक कितने देने में कैपेसिटी है, तो 200। तो रेस जो गैप है ये 200 का, ये गैप कौन दे देता है? सरकार देती है। किसको? मिल मालिक को, ताकि मिल मालिक किसानों को कितना दे सके, 400 दे सके। तो ये जो 200 रुपया हुआ, ये 200 रुपया क्या हुआ? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हुआ। ओके, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हुआ। गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बढ़ाएगी, ये जो गन्ने का प्रति क्विंटल रेट है ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, करेक्ट, क्योंकि मिल मालिक को तो प्रॉब्लम है नहीं, मिल मालिक को जितना लैंडिंग करना था वो कर दिया, बाकी कौन दे रहा है? तो ये गवर्नमेंट दे रही है। तो समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों के आय में बढ़ोतरी होती है, जिसके वजह से किसान जो है डिमोटिवेट नहीं होते और आने वाले समय में और ज्यादा गन्ने का उत्पादन करते हैं। आइए, ईडाई ने कहा है इंश्योरेंस सेटल करो फटाफट। इस कोविड रिलेटेड जितने भी कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम है उसको 1 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट करने के बाद ईडाई ने इंडिकेट किया है सारे इंश्योरेंस कंपनी को। Insurance Regulator Authority (IDAI) has directed insurers to provide COVID-related cashless claim within 60 minutes of receiving appropriate documents from the claimants। तो जो भी जिसके डेथ हो गया है कोविड-19 से, तो उनका जो सेटलमेंट है वो तुरंत 1 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। So IDAI announced the new rules after Delhi High Court directed it to inform insurers to hasten the process of cashless claim so that hospital bed can be freed quickly for the new patient। अब मान लो हॉस्पिटल में ये पेशेंट भर्ती है, ये कोविड वाले केसेस हैं, ओके, अब इनके ट्रीटमेंट में मान लो 5 लाख रुपया खर्च हो गए और आपने मेडिकल्स कार्ड बना रखा है। इस मेडिकल्स कार्ड के बनने से आपने क्या हुआ, कैशलेस पेमेंट किया, और इसमें अगर देरी होती है तो आपको वो जल्दी से रिलीव करता नहीं है हॉस्पिटल वाला, जब तक आपका पेमेंट ना वो करा ले। ऐसे में बेड जल्दी खाली नहीं होती है, और अभी के सिचुएशन में बेड का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट कदम है गवर्नमेंट के द्वारा या ईडाई के द्वारा, ताकि कोविड-19 के समय स्मूथ मेंटेनेंस जारी रह सके। हॉस्पिटल्स कैशलेस ये सभी का मैनेजमेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जा सके। ओके, चलिए आप देख सकते हो फीचर्स एंड डिटरमाइन मीराबाई चानू वांट्स टू गिव इंडिया ए मेडल इन टोक्यो। जो मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर्स है, ये चाहती है कि इंडिया को क्या दिलाना, तो वर्ल्ड गोल्ड मेडल दिलाना चाहती है आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में। ये इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहती है।
इसके लिए दिन रात ये काम कर रही है। जबकि आप देख सकते हो कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इसके बावजूद भी ये इस पे काफ़ी काम कर रही है मीराबाई चानू। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई वांट टू गेट ए मेडल फॉर इंडिया एंड आई एम रेडी टू फाइट विद एथलीट्स फ्रॉम ऑल द कंट्री इंक्लूडिंग चाइना एंड ओके सिंस रियो। जब से ये रियो में खेल के आई है तब से ये वर्ल्ड के सभी कंट्रियों के साथ जो है चैलेंजेस देने को तैयार है। ओके, सो मीराबाई चानू said during online press conference facilitated by the Sports Authority of इंडिया। ये एक मोटिवेशनल अप्रोच था ताकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कोविड-19 के कारण डिप्रेस हो रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। Olympics bound athletes at SAI campus to train in groups immediately on arrivals, even during quarantine in controlled environments। तो इवन जो लोग कोविड से पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, वो कैंपस के अंदर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और क्वारंटाइन करने के बाद भी जो आपकी प्रैक्टिसेस है, उनको एक स्वच्छ वातावरण में प्रैक्टिस कराई जा रही है। किसके द्वारा? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो आने वाले ओलंपिक्स में हैं, जो ओलंपिक्स के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वैसे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो है ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन इंडिया कर सके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सराहनीय कदम होगा साई के द्वारा। Cosmic ray जो है propagating through Milky Ways interact with a matter producing excess antimatter counterpart of electrons। तो मिल्की वे के माध्यम से फैलने वाली कॉस्मिक किरणें इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त एंटी मैटर समकक्ष पैदा करने वाले पदार्थ के साथ देखने को ये मिला है। एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर जनरली लोअर इन नंबर इन द कॉस्मिक यूनिवर्स। तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी संख्या काफी कम होती है, बट excess number of high energy particles of the emitters counterpart of the electrons called positrons have intrigued scientists for a long now they have found an explanation for this mystery। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो पोजिट्रॉन है, इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसकी रहस्य जो है, इसकी रहस्य को सुलझाने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। और ये कौन किया? ओवर द ईयर एस्ट्रोनॉमर्स हैव ऑब्जर्व एन एक्सेस ऑफ any matter counterpart of the electrons or positrons having an energy of more than 10 giga electron volts। तो आप देख रहे हो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स देखे गए हैं जो जिनकी एनर्जी 10 giga electron volts के बराबर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स माना जाएगा। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो इस एनर्जी को आप अपनी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्सेस मिल जाएगी। ओके, तो डीबीटी बीआईआरएसी सपोर्टेड वीराफिन। अभी देखो कुछ दिनों पहले आपके जो ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया थे, या डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया ने वीराफिन नामक केमिकल्स जो कि जायडस कैडिला की है दवाइयां हैं, इनको जो है इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया था फॉर इमरजेंसी यूजेस फॉर द कोविड-19 पेशेंट। बिल्कुल सही देखा गया है, 91.5% ऑफ द पेशेंट treated with RT-PCR negative by day 7 and the treatment significantly reduces the hour of supplemental oxygens in the patient। तो जिनको आपका RT-PCR टेस्ट के द्वारा उनको नेगेटिव बताया गया था, ओके, आप कब? जब आप 7 डेज तक इसका ट्रीटमेंट किए हो, किससे? तो वीराफिन से किए हो। तो इसलिए इस ड्रग्स को इमरजेंसी यूजेस के लिए रिजर्व कर दिया है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गेव रिस्ट्रिक्शंस इमरजेंसी यूज approval to the Zydus Cadila Virafin for treating the patient showing the moderate COVID-19 symptoms। Virafin is a pegylated interferon alpha 2b, okay, which when substantially injected to the patient in the early stage of infection resulted in their faster recovery। जब पेशेंट को ये दिया जाता है विराफिन, जब ये विराफिन पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट आईआईटी मद्रास में। ये प्रिंटेड हाउस को किया, यहाँ से आप 3D प्रिंटिंग्स निकाल सकते हो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 3D प्रिंटेड हाउस इन इंडिया at the Indian Institute of Technology Madras on 27th April 2021। The concept of these 3D printed houses was conceived by the former IITM alumni। The single-story home has been built in just 5 days over an area of about 600 square feet using concentric 3D printing technology। Okay, चलो।
एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीज नए आ चुके को टीवी सोमानाथन रिप्लेसेस आदित्य भूषण पांडे एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बन चुके हैं कौन? टीवी सोमानाथन as the new finance secretary of India. Somanathan, a 1987 batches IS officers of Tamil Nadu cadets हैं, was currently serving at the Secretary Departments of Expenditure, Ministry of Finance. He will replace Ajay Bhushan Pandey, who superannuated in February 2021, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करके और ये बनाया गया है इनको। तो आपके नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होंगे? टीवी सोमानाथन। आप देख रहे हो कि जापानीज स्पोर्ट्स बियर ब्रांड ASICS रोप्स इन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एज ए ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। तो इन्होंने जो एक क्रिकेट के लिए ये क्या बनाता है, तो कपड़े बनाते हैं प्लेयर्स के लिए। ASICS जापानीज ब्रांड है। इन्होंने क्या किया है कि रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसके लिए? तो इंडिया के लिए। द लीडिंग ऑलराउंडर ऑफ द इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा has been appointed by the Japanese sports beer brand ASICS as its brand ambassador in India. Jadeja plays for Chennai Super Kings at the ongoing Indian Premier League sessions. ICICI Bank launches the digital banking platform जिसका नाम क्या है? तो मर्चेंट स्टैक्स। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया? तो मर्चेंट स्टैक्स नाम है। The ICICI Bank has announced the launch of a digital and contactless banking platform especially for retail merchant. Okay, this service called Merchant Stacks is targeted at the over 2 crore retail merchants in the country, covering grocers, supermarkets, large retail stores chains, online business, and large e-commerce firms. Retail merchant can avail the merchant stacks service on InstaBeach. Okay, the mobile banking application for the ICICI banking business. ये बेसिकली रिटेल वालों के लिए है जो फंड मुहैया कराया जा सके रिटेल बिजनेस को प्रोपगेट्स करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो द ICICI बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर रिटेल मर्चेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए, HDFC बैंक टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो HDFC जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को देखने को मिला है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पुट करने में ये काफ़ी सबसे नंबर 1 पे रहा। तो HDFC बैंक has emerged as the top arranger of the corporate bond deals in 2021 financial year 21. Axis Bank came in second position while ICICI Bank in third position. However, for the last quarter of financial year 21, January to March 2021, the Axis Bank was टॉप था वो, बट नाउ इट इज सेकंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन पे कौन है डियर? तो ICICI बैंक है। किसकी किसके रिस्पेक्ट में? तो बॉन्ड को अरेंज करने के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हो इंडिया और रशिया के बीच में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज हुई है और यह एक्सरसाइज का नाम क्या है? पैसेक्स। किधर हुआ है? ईस्टर्न इंडियन ओशंस रीजन्स में मिलने को देखने को मिला था। ये 4 से 5 दिसंबर को। ए सिमिलर एक्सरसाइजेज वाज कैरिड आउट बाय द यूएस नेवी अर्लियर as a part of Navy outreach program to work closely friendly relation. The exercises aim at enhancing the interoperabilities, improvement, understanding, and imbibing best practice between both the friendly navies and would involve advanced surface and anti-submarine warfare exercises, weapons firings. Okay. चलिए, तो ये क्या है कि ये आप बताया है कि पेसिस एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में किधर हुई है? तो ईस्टर्न इंडियन ओशंस के बीच में हुआ। बेसिकली ये एक्सरसाइज दो कंट्री की जो नॉवल सेना है, नेवल सेना है, आप कह सकते हो कि जो आपकी जल सेना है, इनके बीच में एक टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, वॉरफेयर सर्विसेज को बढ़ाना, वेपन्स को फायरिंग्स की नई टेक्निक्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स, ये सारे जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है ताकि आप ये सारे चीज़ किए जा रहे थे। हालांकि ये रेगुलर रूटीन है, बट इस साल की जो एक्सरसाइजेज है इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट चाइना। आप देखते हो तो 7th इंडिया और सूरीनाम
कि ज्वाइंट कमीशन मीटिंग देखने को मिला है। द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बी मुरलीधरन एंड एल्बर्ट आर रामधीन, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ द रिपब्लिक सूरीनाम। तो सूरीनाम के साथ जो है एक ज्वाइंट मीटिंग्स हुई है, ताकि हम किस तरह से अपने इंडिया और आपके बीच में सूरीनाम के बीच में कई तरह के जो टेक्निकल कोलैबोरेशंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं, उसको अच्छी तरह से बढ़ाया जा सके। देख लो IESA UNIDO टाई अप टू बूस्ट एनर्जी स्टोर इनोवेशन इन इंडिया। अब ये देख लो IESA की मीन्स द इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस। ये क्या है कि इंडिया के अंदर किस तरह से हम एनर्जी को अलायंस करेंगे। सो द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रमोट इनोवेशंस इन एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया। तो किस तरह से एनर्जी का स्टोर इंडिया के अंदर किया जाए, ये इनको ज्वाइंट हैंड किया यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको साथ देने की बात कहा है। ये घटना नवंबर की है डियर। तो फैसिलिटी ऑफ द लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय द UNIDO, किस तरह से हम कम से कम कार्बन का उत्पादन करके और अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं टू इंकरेज द न्यू इनोवेशन इन इंडियन एनर्जी स्टोरेज एंड ई मोबिलिटी सिस्टम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट अलायंसेस माना जाता है, ओके, टू इनहांसेस द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस। तो IESA is supporting partner of the innovation challenges. They were granted up to USD 50,000 for winnings technology and recognitions from the Bureau of Energy Efficiency. Okay, चलिए। नाइन्थ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट किधर हुआ है डियर? तो ये देहरादून के अंदर हुआ। ये जो समिट होती है बेसिकली जो माउंटेन्स को डेवलप करने में, द नाइन्थ एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल इन देहरादून उत्तराखंड। आप देख रहे हो ये देहरादून उत्तराखंड के पास है, ओके। The 4-day long summit was organized by Indian Mountains Initiatives and hosted by the Sustainable Development Forum Uttaranchal. Okay, Uttaranchal, Dehradun. What is the theme of Sustainable Mountain Development Summit 2020? The theme of 2020 was Emerging Pathway for Building a Resilient Post-COVID Mountain Economy, Adaptation, Innovation and Accelerations. Correct? आइए, फिफ्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है। द फिफ्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किक्ड ऑफ ऑन 10th December 2020 वर्चुअली। द इवेंट्स वाज इनॉग्रेटेड बाय रतन लाल कटारिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति है। इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट फॉर रिवर एंड वाटर बॉडीज। तो जो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनके रिवर हैं, इनके अंदर किस तरह से हॉलिस्टिक मैनेजमेंट किया जाए, इनके वाटर को किस तरह से प्यूरिफाई किया जाए, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय ने फिफ्थ इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट को ऑर्गेनाइज किया था। ये दिसंबर के महीने की बात है डियर। मैंने राउंड द ईयर 2020 क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसरो ने लॉन्च किया है 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसका नाम क्या है? This name is CM01. It is a communication satellite. The CM01 is investigate to provide service in the extended C band. तो ये C band extended पे ये सर्विस देगी आपको of the frequency spectrum whose coverage will include the Indian mainlands, Andaman Nicobar, Lakshadweep Islands, and according to the new agency ANI, okay, the satellite will be the first in a new series of communication satellites by India after GSAT and INSAT। तो आपके पास जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे GSAT थे अभी तक, दूसरा क्या थे? INSAT थे। अब इनके स्थान पर एक नया सीरीज आ गया है जिसका नाम क्या है? CMS01। ये न्यू सीरीज ऑफ योर सैटेलाइट्स है, ओके। This will be the 77th launch vehicles missions from SDSC-SHAR, and the new satellite would replace the GSAT-12 in the orbit, which was launched in 2011. India's news ISRO launched India's 42nd communication satellite CMS-01. Okay, चलिए। India and Vietnam navies to undertake passage exercise in South China Sea। अब इंडिया और वियतनाम की जो नेवीज है वो पैसेज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? तो साउथ चाइना
सी के अंदर। अभी आपने देखा था ना कि इंडिया और रशिया ने करा था, अब इंडिया एंड वियतनाम ने भी करा, लेकिन ये साउथ चाइना सी में करा था, वो ईस्ट इंडियन ईस्ट ओशन में करा था। India and Vietnam navies will take passage or the passage exercises in the South China Sea. Indian Navy a ship INS Skeleton, कौन इसमें भाग लिए थे? INS Skeleton, which reach NH Rong ports and Ho Chi Minh City. Okay, will take part in the exercise which will take places from December 26 to 27. The Indian ship reached countries 10 tons of humanitarian assistance under Sagar Mission 3. तो इंडिया की जो आईएनएस किल्टन जो गई थी और शिप जो गई थी वहां पे पैसेज एक्सरसाइज करने के लिए, वो मिशन सागर 3 के तहत जो है, जो अपने आइलैंड्स नेशंस हैं या अपने नेबर्स नेशंस हैं, उनको जो ह्यूमैनिटेरियंस के लिए जो कुछ असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए होता है, अनाज चाहिए होता है, क्योंकि वो कंट्री भी कोविड से फेस कर रहे थे, तो भारत ने सागर मिशन चलाया था। सागर 1 म्यांमार में चली थी एंड सागर 2 मिशन फिलीपींस में, सागर 2 म्यांमार में, सागर 1 फिलीपींस में, और ये चला है सागर 3 किस कंट्री के लिए गया है? तो वियतनाम के लिए गया है। और लेके जाने वाले शिप का नाम क्या है? आईएनएस किल्टन। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि मिशन सागर 3 के लिए कौन सा शिप का प्रयोग किया गया? तो आईएनएस किल्टन। और किस कंट्री के लिए? तो वियतनाम। आइए, द 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल to be held virtually from 22nd to 25th December 2020. It will be a rectification on the Indian science and technology innovation for आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए यह काफी जरूरी चीज था। ओके, एंड ग्लोबल वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसा कहा है, वैश्विक समुदाय के कल्याण के लिए और भारत के अंदर टेक्नोलॉजी की जरूरत को देखते हुए यह सम्मेलन काफी इम्पोर्टेंट था। 26 editions of 3-day DSTC11 Department of Science and Technology and Confederation of Indian Industry Technology Summit was held in virtually from December 7 to 9, 2020. Portugal was a partner country for 2020 edition of Technology Summit. तो अब जो 2020 की जो टेक्नोलॉजी समिट थी उसका जो पुर्तगाल था वो क्या था? ये पार्टनर था। द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द DSTCII। DST मींस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये अपना 26th एडिशन था, 26 एडिशंस ओके ऑफ टेक्नोलॉजी समिट। और इसका जो पार्टनर आपका रहा है, कौन रहा है? तो पुर्तगाल रहा है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। The Ministry of Road and Transport and Highway signed a memorandum of understanding with the Federal Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology of Republic of Austria। तो आप देख सकते हो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के सेक्टर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, नई एरियाज और इनोवेशन को तैयार करना, ताकि आपका क्लाइमेट पर एक्शन अच्छी तरह से हो सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक टाई अप्स किया, किसके साथ? तो ऑस्ट्रिया के साथ किया है। करेक्ट। पिक्सेल्स टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरो रॉकेट। आप देख रहे हो ये एक एंट्री हो चुकी है कॉमर्शियल या प्राइवेट कंपनी की। ये प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है पिक्सेल्स, द बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। इसका नाम क्या है? पिक्सेल्स। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, has signed a pact with the Indian Space Research Organization to launch its first remote sensing satellite on ISRO work hours polar satellite launch vehicles. Sorry, launch vehicles. Okay, in rocket in 2021. Fine. Earlier, the startup has planned to launch this satellite towards the end of 2020 and on Russians Soyuz rockets. तो ये Pixels का aim क्या है? Consideration of 13 Earth observation microsatellite into a sun synchronous orbit by mid 2023। तो इनका मतलब है कि जो सन के सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर जो है अपने सैटेलाइट को पहुंचा दिया जाए। ये कब तक? 2023 तक। द डेटा थ्रू दिस सैटेलाइट विल हेल्प इन वेरियस सेक्टर ranging from agriculture to urban monitoring such as track on airs, water pollution levels, forest biodiversity and health. Okay. सो ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स रहे। और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने राउंड द ईयर राउंड द ईयर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ओके, सो स्टे होम,
learn with us and correct the examinations like SP AJ Kumar. Okay, आप इसे लर्न करने का प्रयास करें. फाइन, that is very very important. So stay home, learn with us, correct the exams, and utilize SP AJ Kumar for see my classes on an academy. Correct. इस तरह से डियर, जो कल के आपको क्लासेस मिलेंगे, कल आपका संडे है, तो पूरे वीक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनका क्लास आपको कल मिलेगा. सो यू हैव टू बी यूज एमिनेंट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कर लो. ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है. यू हैव टू बी सब्सक्राइब माय एमिनेंट एजुकेटर. फटाफट आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर के रेंज तक पहुंचा दो, सो डैट वेरी सून वी विल कम लाइव, ताकि हम तुरंत के तुरंत लाइव आ सके. ओके, thank you for watching my channels. Be keep continues and well done. You do well in your futures. Thank you.